नमस्कार मित्रों, आज हम आपको होलिका दहन के उपलक्ष्य में चार बहुत ही पुरानी कथाएं लेकर आए हैं। होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। कथाएं पौराणिक हों, धार्मिक हों या सामाजिक, सभी कथाओं में कुछ न कुछ संदेश अवश्य मिलता है। इसीलिए कथाओं में प्रीतात्मक रूप से दिए गए संदेशों को अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन को नई दिशा प्राप्त हो जाती है। होलिका दहन की एक कथा जो सबसे अधिक प्रचलन में है वह हिरण्यकश्यप और पुत्र प्रहलाद की है। तो सबसे पहले हम आपको पहली कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद होलिका दहन की कथा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार वंश स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। पिता के बहु समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए। क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था, वह आग में नहीं जल सकेगी। इस आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण भगवान की कृपा से बच गए। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हो गए। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह ना तो दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पे मर सकता है, न आकाश में, न पाताल में, न मनुष्य से मर सकता है और न जानवर से, न पशु पक्षी से। इसीलिए भगवान उसे मारने का समय संध्या का चुनते हैं, आधा शरीर सिंह का, आधा मनुष्य का। भगवान नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की, न आसमान में, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार और अच्छाई की विजय हुई। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका अधर्म के कार्य में थे। अतः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार, अधर्म के प्रतीक हैं। इस प्रकार मित्रों, होलिका दहन की यह कथा होली वाले दिन अवश्य सुननी चाहिए, जिससे नारायण भगवान का भरपूर आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। तो अब हम आपके साथ दूसरी कथा शेयर करने वाले हैं। दूसरी कथा शिव पार्वती जी की है। शिव पार्वती कथा होलिका दहन को सुनना भी बहुत ही शुभकारी माना गया है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, हिमालय पुत्री पार्वती जी की इच्छा थी कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से हो। सभी देवता भी यही चाहते थे कि देवी पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होना चाहिए, परंतु भोलेनाथ थे कि सदैव गहरी समाधि में ही लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखना कठिन हो रहा था। इस कार्य में पार्वती जी ने कामदेव का सहयोग मांगा। प्रथम बार में तो कामदेव जी यह सुनकर डर गए कि उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना पड़ेगा, परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अपनी तपस्या के भंग होने से शिवजी जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया।
होलिका दहन का पर्व क्योंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसीलिए इस पर्व की सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति होली के साथ अपनी काम वासनाओं को भस्म कर दे और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करे और भगवान में अथाह श्रद्धा रखे। इस प्रकार मित्रों, दूसरी कहानी भी सुनना होलिका के दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। तीसरी कथा जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वह इस प्रकार है। जो कथा नारद जी और युधिष्ठिर जी से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार नारद जी ने एक दिन युधिष्ठिर जी से निवेदन किया कि राजन, फागुन पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अभय दान मिलना चाहिए ताकि सभी कम से कम एक दिन तो प्रसन्न रहें, खुशियां मनाएं। इस प्रकार युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस दिन हर्ष और खुशियों के साथ यह पर्व मनाया जाएगा जिससे पाप प्रभाव का नाश होगा। उसी दिन से पूर्णिमा के दिन होली खेलना आवश्यक समझा जाने लगा और वह होलिका का पर्व मनाया जाने लगा। तो इस प्रकार मित्रों, यह कथा भी होली वाले दिन अवश्य सुननी चाहिए। अब चौथी कथा इस प्रकार है। इस कथा में भगवान विष्णु जी को झूले में झुलाने की प्रथा है। होली से जुड़ी इस कथा के अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन जो लोग अपने मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु जी को झूले में बिठाकर झुलाते हैं, विष्णु जी के दर्शन करते हैं, उन्हें बहुत ही अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। उन्हें पुण्य स्वरूप वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार होली के दिन विष्णु भगवान जी को झूला झुलाने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है और इससे बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज हमने आपको होलिका दहन के उपलक्ष्य में 4 बहुत ही पौराणिक कथाएं आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये चारों कथाएं अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी स्टोरीज को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री